भगवान शिव के मंदिरों के शहर में रामलिंगेशा के उप ज्योतिर्लिंग का उदय भगवान राम की रावण पर शानदार जीत का उत्सव बिंदु है, जो भगवान राम की कर्तव्य परायण श्रद्धांजलि है। लंका से अयोध्या के रास्ते विजयी वापसी यात्रा पर समुद्र के पार सेतु बंधन पार करने के बाद भगवान राम ने हनुमान जी को विश्वेश्वर जी की प्रार्थना करने और काशी से लिंग की एक प्रतिकृति लाने के लिए वाराणसी भेजा, ताकि समुद्र तट पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। लेकिन हनुमान जी नियत शुभ समय पर वापस नहीं आ सके, इसीलिए मां सीता देवी ने एक रेत का लिंग तैयार किया और वैदिक मंत्रों के बीच औपचारिक रूप से इसे स्थापित किया। हनुमान जी परेशान थे और चाहते थे कि काशी विश्वनाथ में धन्य लिंग को प्रतिस्थापित किया जाए और इसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तथाकथित अस्थायी रेत का लिंग हमेशा के लिए कायम रहा और तब से लाखों भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। काशी लिंग या हनुमान लिंग भी पास में ही स्थापित किया गया था, जिसकी भी भक्त पूजा करते हैं। इसीलिए यह उचित होगा कि काशी लिंग या हनुमान लिंग की पूजा के बाद रामेश्वर या रत्न स्वामी की पूजा की जाए। लगभग 15 एकड़ भूमि में फैले इस मंदिर में पूर्व 126 फीट ऊंचे और पश्चिम की ओर ऊंचे राज गोपुरम, विशाल दीवारें, एक विशाल नंदी 18 फीट ऊंचे और 22 फीट लंबा है और 4000 फीट लंबा गलियारा भी है, जिसके दोनों ओर ऊंचे चबूतरे 4000 नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे हैं। शायद यह दुनिया में सबसे लंबा है। ये माना जाता है कि प्रारंभिक चरणों में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12वीं शताब्दी तक एक फूस के निवास में रखा गया था, लेकिन त्रावणकोर, रामनाथपुरम, नागरकोइल और पुदुकोट्टई के राजाओं के सदियों के शाही संरक्षण ने मंदिर परिसर को बेहतर बनाने में मदद की थी। यहाँ लगभग 36 तीर्थ पानी के झरने हैं, जिनमें औषधियां और खनिज गुण प्रचुर मात्रा में हैं। उनमें से 20 मंदिर परिसर में ही है। अधिकांश भक्त आसपास के क्षेत्र में स्थित 22 कुओं में बाल्टी भरकर स्नान करते हैं और भीगते हुए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और उसके बाद भी कतारों में लगाकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। रामेश्वर मंदिर में उत्सव आनी मास 15 जून 15 जुलाई में मनाया जाता है, जो भगवान शिव को भगवान राम की विजय पूजा का प्रतीक है और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार आदि और मासी महीनों में 2 ब्रह्म उत्सव या वार्षिक मुख्य समारोह मनाए जाते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 6 पूजाएं शुरू होती हैं और शुक्रवार को विशेष पूजाएं होती हैं। अनुभवों में शामिल है पार करके रामेश्वरम तक पहुंचने या वहां से वापस लौटने की यादगार यात्रा, अधिमानत रेल द्वारा यहाँ एक ऊंचे पुल पर सड़क यात्रा द्वार तथा गंधमादन पहाड़ी के ऊपर के क्षेत्र का एक प्रभावशाली दृश्य, जहाँ एक मंदिर और राम के पूजनीय चरण चिन्ह है तथा मंदिर के आसपास एक स्थान तथा एक भारी खनिज युक्त पत्थर पानी पर तैर रहा है। इसकी उच्च फास्फेट सामग्री के कारण है। वह पत्थर एक नमूना था जिससे वानर सेना या बंदर ब्रिगेड द्वारा सेतु पुल का निर्माण किया गया था। अन्य दर्शनीय स्थलों में धनुषकोटि शामिल है, जो हाल ही में आए चक्रवाती विनाश के कारण आंशिक रूप से समुद्र में डूब गया था और आंशिक रूप से राम द्वारा राम सेतु अपने बाणों से नष्ट कर दिया गया। माना जाता है त्रिपुल्लानी, जहां राम ने गर्व चटाई पर लेटकर वरुण देव से प्रार्थना की थी कि वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे। नवग्रहों में मंदिर, जिनकी राम ने आगामी राम रावण युद्ध के दौरान बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की थी। देवीपट्टनम, जहां 5 महिलाओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर, जहां रावण के भाई एक धर्मपरायण व्यक्ति विभीषण ने राम के सामने आत्मसमर्पण किया था और बाद में उसे लंका का राजा बनाया गया था। अब बात करते हैं कृष्णेश्वर। देवगिरी नामक पर्वत पर सुधर्मा नाम एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा रहते थे, लेकिन वह बांझ थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने प्रस्ताव रखा कि उसकी छोटी बहन गुष्मा या कुष्मा, जो परमेश्वर की कट्टर भक्त थी, उसका विवाह सुधर्मा से कर दिया जाए। सुधर्मा सहमत हो गई और समय के साथ भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गुष्मा की आदत थी कि वह प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और पूजा और अभिषेक के बाद उन्हें पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। सुदेहा को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक रात सुदेहा ने ईर्ष्या के कारण बच्चे को मार डाला और बच्चे को उसी तालाब में फेंक दिया।
जहां उसने शिवलिंगों को विसर्जित किया था। बाद में निसंदेह इस त्रासदी पर रोया, लेकिन फिर भी उसने शिव की अपनी दैनिक पूजा जारी रखी। बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ आया, जहां गुष्मा लिंगों का विसर्जन करती थी और परिवार और वास्तव में पूरे गांव में कोहराम मच गया था। गुष्मा ने फिर भी भगवान शंकर से प्रार्थना जारी रखी, जो अंत में उसके सामने खड़े हुए और सुदामा को मारना चाहते थे, लेकिन उसने अपनी अत्यधिक दयालुता के कारण ऐसा न करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने बच्चों को मृत्यु से वापस लाया और गुष्मा से कहा कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, और उसने उनसे तालाब में रहने का अनुरोध किया और भगवान ने ऐसा करने के लिए सहमत हो गए और इस प्रकार को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया। इस स्थान के वैकल्पिक नाम घुसमेश्वर या कुसमेश्वर है। ये मंदिर वैरुल या येलुर गांव में स्थित है, जहां याला नदी बहती है और औरंगाबाद के लगभग 30 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद से एलोरा 30 किलोमीटर, अजंता 106 किलोमीटर और शिरडी 130 किलोमीटर दूर है। मंदिर परिसर काफी विशाल है, जो मजबूत बाहरी दीवारों से घिरा है। भगवान कृष्णेश्वर का ज्योतिर्लिंग और देवी कृष्णेश्वरी की मूर्ति है। गर्भगृह के दरबार हॉल में देवताओं सामने एक नंदीकेश्वर है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले गांव के पटेल ने एक सांप के गड्ढे में एक खजाने की खोज की थी और राशि मूल मंदिर में बुनियाद निर्माण पर खर्च की गई थी, और होलकर शाही परिवार ने दशावतार के साथ पुनर्निर्मित किया और लाल पत्थर में विभिन्न अन्य नक्काशी के अलावा शिखर शिंगरपुर नामक एक झील में जोड़ी गई। अलोरा और अजंता की गुफाएं जो विश्व धरोहर स्थल है। इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की सारी कथाएं हमने आपसे कही है। ये सारी कथाएं आपको अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे महादेव की भक्ति करें। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो।